नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। दोस्तों आज का वीडियो होने वाला है अमृत उद्यान, जिसे पहले मुगल गार्डन के नाम से जाना जाता था। ये दिल्ली राष्ट्रपति भवन के अंदर स्थित है और अभी हम पहुंच चुके हैं गेट नंबर 12 पर, राष्ट्रपति भवन के गेट नंबर 12 पर। ये देखिए दोस्तों, अमृत उद्यान का बोर्ड लगा हुआ है और यहाँ से प्रवेश प्रारंभ हो जाता है। यहाँ पर दोस्तों ये जो बैठे हुए हैं ये टिकट स्कैन कर रहे हैं और टिकट जो है वो जब ऑनलाइन आप बुक करेंगे तो उसमें आपको एक मैसेज प्राप्त होता है, टेक्स्ट मैसेज। उस टेक्स्ट मैसेज में लिंक रहता है। उस लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपको पीडीएफ में टिकट मिल जाएगी। तो आप उसका चाहे स्क्रीनशॉट ले लें या फिर उसको डाउनलोड करके रख लें और उसी को यहाँ पर स्कैन करवा के फिर आगे आप एंट्री पा सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों लगेज को चेक करने के लिए ये स्कैनर रखा हुआ है और उसी के साथ में मेटल डिटेक्टर से भी बॉडी की जांच की जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर भी कुछ प्रतिबंधित चीज़ें हैं, उसका लिस्ट आपको मिल जाएगा जब आप बुक करने जाएंगे। दोस्तों जो हरे रंग के 2 पंडाल बने हुए हैं, ये इमरजेंसी में अगर कोई चिकित्सा की ज़रूरत किसी को पड़ जाए तो उसके लिए ये सहायता केंद्र बने हुए हैं। यहाँ पर फर्स्ट एड की सुविधा उपलब्ध है और ये देखिए दोस्तों, ये है फर्स्ट एड के लिए ये बनाया गया है। और अब हम पहुंच चुके हैं दोस्तों, सारी सिक्योरिटी जांच हमारी हो चुकी है और अब हम पहुंच चुके हैं एंट्रेंस द्वार पार करके राष्ट्रपति भवन के अंदर। तो दोस्तों ये मेन रोड है, राइट हैंड साइड पे आप देख रहे हैं। लोग जो वापस आ रहे हैं वो मेन रोड से आ रहे हैं और हम लोग फुटपाथ पर चल रहे हैं। सड़क के किनारे रेलिंग बनी हुई है, उसके किनारे किनारे ये फुटपाथ बना हुआ है, उसी पे हम जा रहे हैं दोस्तों। ये जो सफ़ेद रंग की बिल्डिंग सामने आपको दिख रही है, ये प्रणव मुखर्जी लाइब्रेरी के नाम से लिखा हुआ है। मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये प्रणव मुखर्जी लाइब्रेरी है दोस्तों। ये पूर्व राष्ट्रपति हमारे थे, उनके नाम पर ये लाइब्रेरी बनाई गई है। और ये बोतल मैं आज घर से लेकर चला हूँ क्योंकि मैंने एक ट्रैवल इन्फ्लुएंसर का इनका मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें इन्होंने इस बात की वकालत की थी कि आप लोग सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग ना करें और उससे बचने के लिए सबसे अच्छा उपाय यही है कि घर से आप कोई बोतल लेकर के चलिए पानी की। ये दोस्तों यहाँ से हमें फूल और विभिन्न प्रकार के छोटे वाले पौधे ये दिखना शुरू हो गए हैं। ये देखिए नाना प्रकार के पुष्प लगे हुए हैं और इस तरह के जगह जगह पर सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं जहाँ पर आप खड़े होकर बहुत सारे लोग फ़ोटो खींच रहे हैं। तो हम भी कुछ फ़ोटो खींच के फिर आगे चलेंगे। और इसके साथ में बोर्ड भी कुछ लगे हुए हैं जिसमें कुछ फूलों के बारे में जानकारी दी गई है। जैसे कहीं कहीं पर जहाँ पर सिंगल फूल लगा हुआ है एक ही प्रकार का सारा, तो वहाँ तो आपको आसानी से पहचान हो जाएगी। लेकिन जहाँ पर ये बहुत सारे फूल लगे हुए हैं तो वहाँ आपको थोड़ी कठिनाई हो सकती है इन फूलों को पहचान करने में। क्यूआर कोड भी जगह जगह पर लगे हुए हैं, उस क्यूआर कोड को आप स्कैन करके भी उसके बारे में पढ़ सकते हैं। अभी दोस्तों हम आ गए हैं, एक ड्रिंकिंग वाटर का पॉइंट बना हुआ था, तो यहाँ से मैंने उस बोतल को भर लिया है क्योंकि आगे अब कहाँ पर मिलेगा ये पता नहीं है। दोस्तों पानी भरकर जब हम आगे बढ़े तो मुझे एक लॉन दिखा है और इसके बगल में एक बिल्डिंग बनी हुई है। एक बिल्डिंग में शायद यहाँ के कर्मचारी या ऑफिस होगा। ये एक लॉन बना हुआ है और इस लॉन के बगल में भी ये देखिए दोस्तों एक बिल्डिंग बनी हुई है। अब ये सारे जितनी भी बिल्डिंग इसके अंदर बनी हुई है उन सारे के बारे में पता करना या उनके बारे में जानकारी एकत्रित करना बहुत मुश्किल काम है। किसी किसी बिल्डिंग पे बोर्ड लगा हुआ है तो वो मैं आपको बताता रहूँगा। और ये देखिए दोस्तों एक पेड़ है और पेड़ के चारों तरफ मचान की संरचना बनाई गई है और ये है सेल्फी पॉइंट। यहाँ पर अगर फ़ोटो खींचेंगे तो पीछे बैकग्राउंड में पूरा आपको नज़र आएगा, पृष्ठभूमि में आपका राष्ट्रपति भवन का ये लॉन आ जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों, इससे अब हम और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी एक फर्स्ट एड सेंटर है और उस तरफ कुछ है जो हम लौट के आएंगे तब उस तरफ चलेंगे दोस्तों देखने के लिए। अभी हम आगे चलते हैं। एक सामने बोर्ड लगा हुआ है, उस बोर्ड पे कुछ यहाँ राष्ट्रपति भवन से संबंधित जो मुख्य केंद्र हैं उनकी जानकारी दी गई है। जैसे कि पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है दिया हुआ है और कहाँ पर हम हैं, उससे आगे जाएंगे तो कौन सा गार्डन मिलेगा, इस तरह की जानकारी दी गई है। तो ये दोस्तों एक और चेकिंग पॉइंट मिला है। इस चेकिंग पॉइंट से जब हम अंदर आए तो वाह, ये देखिए दोस्तों यहाँ तो क्यारियाँ बनी हुई हैं। जिस प्रकार सब्जी लगाने के लिए किसान क्यारी बनाते हैं उसी तरह की क्यारी बनी हुई है और इन क्यारियों में अलग अलग तरह के फूल लगे हुए हैं। ये जस्ट आप देखिए दोस्तों, इसको मैं
इसके किनारे किनारे पगडंडी बनी हुई है फुटपाथ की तरह से, ये देखिए, और यहाँ लिखा हुआ अमृत उद्यान। तो मैं इस पगडंडी से आगे आगे चलता हुआ दोस्तों आपको दिखाता रहूँगा सारे जो यहाँ पे संरचना बनाई गई है फूलों से, और जो विभिन्न प्रकार के फूल लगे हुए हैं। तो यहाँ पर अमृत उद्यान लिखा हुआ है, उसी के बगल में एक लोहे की संरचना है, ये देखिए 2 जगह पर रखी हुई है। तो ये लोहे की संरचना को तितली के आकार में बनाया गया है और ये पूरा फूलों से भरा हुआ है। तो उस तरफ से जब हम आगे बढ़े तो फिर ये बहुत पुराने पेड़ लग रहे हैं मुझे, बरगद के, कम से कम 50 साल 60 साल पुराने होंगे। और चूँकि किनारे रस्सी लगी हुई है तो आप रस्सी को पार करके उधर ग्राउंड में नहीं जा सकते हैं, और उसी फुटपाथ पर चलते चलते आपको सीधा रास्ते जाना पड़ेगा। अभी हम दोस्तों आ गए हैं, एक बोनसाई का केंद्र है ये। तो इस बोनसाई के अंदर बहुत छोटे छोटे पौधे गमले में लगाए गए हैं। ये हैं तो ऐसे पेड़, लेकिन इनकी साइज काट के छोटी ही रखी गई है। तो कई जगहों पर इसके बोर्ड भी लगा हुआ है कि ये कौन सा पेड़ है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर लगभग 150-200 पेड़ गमले में लगाए गए हैं। अब हम दोस्तों इस बोनसाई केंद्र से चलते हैं बाहर और थोड़ा आगे बढ़कर और देखते हैं कि क्या है। देखिए दोस्तों, सामने फव्वारा दिख रहा है और फव्वारे के साथ में म्यूजिक भी बज रहा है, तो आप इसका आनंद लीजिए। मैं अब आपको थोड़ा और आगे मिलता हूँ। ये दोस्तों फ़ोटो स्पॉट है अमृत उद्यान का, क्योंकि ये पीछे एक बड़ा सा फव्वारा लगा हुआ है। तो यहाँ पर काफ़ी लोग सेल्फी ले रहे थे। और जहाँ भी आप जाएंगे अमृत उद्यान के अंदर फूल हर जगह पर लगे हुए मिल जाएंगे आपको। ये है दोस्तों राष्ट्रपति भवन संगीतमय उद्यान। तो ये लाइन से फव्वारे लगे हुए हैं और फव्वारे के साथ में शास्त्रीय संगीत भी बज रहा है। और ये सामने जो सफ़ेद रंग का छोटा सा बॉक्स दिख रहा है, इसके अंदर स्पीकर रखा हुआ है। और चूँकि मैं सामने ही खड़ा हूँ तो इसलिए मुझे पता चल रहा है कि इसके अंदर से आवाज़ आ रही है। इसके आगे दोस्तों ये एक लोहे का गेट लगा हुआ था। मैं चलता हूँ अभी आगे। इसके आगे दोस्तों ये लोहे का गेट लगा हुआ है, जिसके अंदर ये पत्थर की दीवार बनी हुई है। इसके अंदर भी शायद कोई गार्डन ही होगा। तो इसके अंदर चलते हैं दोस्तों, देखते हैं क्या है। ये विशेष तरह की कुछ संरचना नज़र आ रही है, देखिए गोल 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 गोल। और ये पीछे रैंप था और ये सीढ़ी है। ये रैंप है दोस्तों और ये सीढ़ी है। तो मुझे लगा शायद दोनों अलग अलग होंगे, इसलिए मैं इतना दूर चल के सीढ़ी पर चढ़ने के लिए आया हूँ। उस सीढ़ी पर चढ़ते ही दोस्तों हम जहाँ पर अभी पहुँचे हैं, ये दृश्य फिल्मों में और कई सारे जो नाटक वाटक बनते हैं उन सब में दिखाया जाता है। मतलब राष्ट्रपति भवन का जब भी उल्लेख होता है तो यही दृश्य सामने दिखाया जाता है। मैं भी आपको और आगे चलकर, देखिए दोस्तों, काली गुंबद में दिख रहा है। ये देखिए, ये काली गुंबद दिख रही है। यही हम राष्ट्रपति भवन के नाम पर देखते हैं। और यही काली गुंबद जब हम इंडिया गेट की साइड से देखते हैं तो भी दिखती है। और ये सामने दोस्तों छोटी छोटी ये नहर के तरह की संरचना बनी हुई है और इसके किनारे किनारे फुटपाथ बना हुआ है। तो फुटपाथ का वॉकिंग ट्रैक पे आप चलते हुए ये पूरे गार्डन का भ्रमण कर सकते हैं। और इसकी सजावट बहुत अच्छी है, सारा प्राकृतिक है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, बैठने के लिए एक छोटा सा शेड बना हुआ है, वो भी पूरा पत्थर का ही है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी ये फव्वारा लगा हुआ है बिल्कुल सीधी रेखा में। और ये एक फव्वारा लगा हुआ है जो अभी रास्ते में ही है, राष्ट्रपति भवन की तरफ ही जा रहे हैं। मतलब जो गुंबद दिख रही थी उस गुंबद की तरफ आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर दोस्तों कुछ पिलर लगे हुए थे। ये शायद पिलर के अंदर कभी लाइट लगी होगी, जैसा कि आगे वाले में लगी है। तो अभी तो ये टूटा हुआ है। और ये दोस्तों मुझे संरचना समझ नहीं आई, अगर आपको कुछ पता हो इसके बारे में तो ज़रूर बताइए। ये एक सुरंग नुमा कुछ है बना हुआ। अभी ये शायद सुरंग कहीं और निकलती है या यहीं पर केवल पानी वानी ज़्यादा आ जाए, बाढ़ आ जाए, उसके बचने के लिए है। इसके बारे में मुझे कोई आइडिया है नहीं और यहाँ पर बताने वाला भी कोई नहीं है।
यहाँ पर केवल ये लिखा हुआ है साइलेंस प्लीज, और दोनों तरफ से सीढ़ियाँ ही बनी हुई हैं। तो ये भी हो सकता है कि ज़्यादा पानी के बहाव को निकालने के लिए ये बनाया गया हो। और ये दोस्तों है वॉकिंग ट्रैक जिस पर हम फिर से आगे बढ़ने लगे हैं। ये जितने भी पेड़ हैं दोस्तों, ये एक ही सिमेट्री में बने हुए हैं, मतलब एक पेड़ के पीछे अगर आप खड़े होंगे तो लाइन में सारे पेड़ आपको दिखेंगे, चाहे ये छोटे वाले हों या बड़े वाले हों। और ये सीधी सीधी सिमेट्री, ये भी एक ज्यामितीय संरचना में ही बनाया गया है पूरा का पूरा, जो ये उद्यान दिख रहा है सामने। और जगह जगह पर इस तरह के स्कैनर QR कोड लगे हुए हैं, जिसको आप स्कैन करके पढ़ सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों सभी लोग फोटोग्राफी में मस्त हैं। और तो हम भी चलते हैं आगे, क्योंकि जो राष्ट्रपति भवन के ऊपर झंडा फहर रहा है, अगर इसकी तस्वीर आपको लेना है, इसका चित्र, तो आपको थोड़ी दूर से ही लेना पड़ेगा, क्योंकि पास में जाने के बाद ये बहुत अच्छा आपको पास से दिखेगा नहीं। और ये देखिए दोस्तों, ये फूलों से एक रंगोली बनाई गई है। इसमें ये पीला वाला गेंदा का फूल होगा शायद, और सफ़ेद वाला चमेली का होगा। तो ये ज़मीन पर ही, ग्राउंड पर ही ये संरचना बनाई गई है। और ये लॉन तो बहुत ही अच्छा है, और बहुत ही, अगर ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो तो, और बैठने की व्यवस्था हो कि यहाँ पर आप 1-2 घंटे आराम से बैठ, तो बहुत ही ज़्यादा आपको शांत वातावरण मिलेगा यहाँ पर। और हरी भरी घास देखकर तो मतलब आनंदित हो जाएंगे आप। इस तरह के दोस्तों पुलिस वाले हर जगह पर तैनात हैं चारों तरफ, तो कहीं भी आप रस्सी को फांद कर इधर उधर जाने की कोशिश ना करें। ये देखिए दोस्तों, ये सामने दरवाज़ा लगा हुआ है राष्ट्रपति भवन के अंदर जाने वाला। अब हम बढ़ते हैं और आगे, और जल्दी से अपना ये पूरा सर्किल कंप्लीट करके बाहर निकलते हैं, और फिर देखते हैं और आगे क्या है देखने के लिए। क्योंकि अभी तो ये पूरा एक ग्राउंड नज़र आ रहा है, और इस ग्राउंड के ही चारों तरफ वॉकिंग ट्रैक में हम लोग चल रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति भवन के हम दूसरे कोने में, जो सामने से दिख रहा है उसके दूसरे कोने में आ गए। तो दोस्तों अभी हम दूसरी तरफ से वापसी वाले साइड आ चुके हैं, और वापसी वाले साइड से चलते हुए बिल्कुल सेम सिमेट्री थी, जिस तरह से उधर बना हुआ है उसी तरह से उसी का प्रतिबिंबन इधर हुआ है। और ये देखिए दोस्तों, ये एक छोटा सा लोहे का बना हुआ है, लेकिन देखने में ऐसा लग रहा है कि सीमेंट का होगा। तो इसके अंदर भी लाइट लगा हुआ है, लाइट जो रात में जलेगा, पीली लाइट जो वॉकिंग ट्रैक के किनारे जलती है, वो वाली लाइट है ये। और इसके आगे भी अब यहाँ पर फूल दिखना बंद हो गए हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर फूल दिखना बंद हो गए हैं, और अब मैं आ गया हूँ एग्जिट पर। ये वो एग्जिट नहीं है मतलब एंट्रेंस और एग्जिट एक नहीं है, ये एग्जिट दूसरा। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ लिखा था, तो इसको मैं 19 मार्च 1454 कुछ लिखा था, जो पढ़ने में नहीं आ रहा था, क्योंकि इसकी जो लाइट थी वो आधी जल रही थी, आधी नहीं जल रही थी। और ये है दोस्तों राष्ट्रपति भवन का एग्जिट पॉइंट से जो चित्र आ रहा है। और यहाँ से दोस्तों सामने उतरते ही दोनों तरफ, मतलब बीच में वॉकिंग ट्रैक है, और दोनों तरफ ये संरचनाएं फूल पत्तियों से बनाई गई हैं। और इसमें गुलाब के ही पेड़ सबसे ज़्यादा दिख रहे हैं, जो शुरुआत में दिख रहे हैं। और दोनों तरफ दीवार है, और दीवार के बीच में ये वॉकिंग ट्रैक है। और दोस्तों ये स्थान जो है ये रील वील बनाने के लिए बहुत उपयुक्त है, क्योंकि ऐसा बिल्कुल सिनेमैटिक व्यूज़ यहाँ पर आ रहा है, जो बीच में गैलरी गई हुई है जिसमें हम चल रहे हैं। तो हम चलते हुए अब देखते हैं दोस्तों अगले अनुभाग में क्या है, क्योंकि इधर तो केवल शेड है, मतलब खंबे हैं, ऊपर से लकड़ी की शेड है, और कुछ लताएं हैं जिसमें कि फूल लगे हुए हैं। तो हम दोस्तों अभी जिस जगह पे आए हैं, इसको देखकर तो आप कहेंगे मतलब यही राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान का जो मुख्य केंद्र आप मान सकते हैं, मेन पॉइंट वो ये है जहाँ पर हम अभी खड़े हुए हैं। इसको मैं आपको और एक बार दिखाता हूँ। यह है राष्ट्रपति भवन पीछे की तरफ, और उससे राष्ट्रपति भवन से जब मैं कैमरे को इधर लेके आता हूँ तो इस तरह का नज़ारा दिखता है। ये थोड़ा वाइड एंगल में मैं आपको दिखा रहा हूँ।
तो दोस्तों बेसिकली ये जो दिखने में लग रहा है कि एक तालाब नुमा संरचना है, और तालाब नुमा संरचना के बीचों बीच में फव्वारा लगा हुआ है और चारों तरफ से सीढ़ी जैसे होती है उतरने के लिए तालाब में, उस सीढ़ी नुमा संरचना में फूल की पंक्तियाँ बनाई गई हैं चारों तरफ से। और इसमें प्रवेश करने के लिए अलग अलग तरफ से प्रवेश द्वार हैं। एक प्रवेश द्वार से हम अभी आए हैं और दूसरी तरफ से एग्जिट से हम निकल जाएंगे। मतलब 6-7 द्वार तो हैं ही कम से कम इसके अंदर आने के लिए। तो आने के लिए और जाने के लिए भी वही हो गए। तो अभी हम जो राउंडर ले रहे हैं इसके किनारे किनारे चल रहे हैं। और ये देखिए दोस्तों, ये फूल जो है ये ऊपर से लेकर नीचे तक ये इस क्रम में सजाए गए हैं कि देखने में बहुत सुंदर लगे। ये दोस्तों हम अभी एग्जिट पर पहुंच चुके हैं देखते हुए, और एग्जिट से सेम उसी तरह की पगडंडी बाहर की तरफ निकली है जिस तरह की अभी हम एंट्री वाले में देखा था हमने। तो दोस्तों वहाँ से बाहर निकलने के बाद थोड़ा दिशा भ्रम हो गया है, समझ नहीं आ रहा है किधर की तरफ हमें जाना होगा। इधर म्यूजिकल गार्डन बना हुआ है और इधर जाने के लिए रास्ता बंद है, तो इसी तरफ हमें जाना पड़ेगा जिधर बाकी जनता जा रही है। और ये दोस्तों हम मेन रोड पर अभी आ गए हैं और इस लेफ्ट में तो रास्ता बंद है। सामने फूड कोर्ट बना हुआ है, उद्यान उत्सव लिखा हुआ है। तो उद्यान उत्सव फूड कोर्ट में चलते हैं, देखते हैं क्या मिलता है खाने के लिए, और फिर यहाँ से हम बाहर निकलेंगे। तो फूड कोर्ट में घुसते ही दोस्तों ये शायद बास्केटबॉल कोर्ट है, उसी को फूड कोर्ट बना दिया है। इस तरफ पानी का कैंपर रखा हुआ है और ये सामने कुछ दुकानें बनी हैं। तो यहाँ पर दोस्तों तो घड़ी बिक रही है, घड़ी और ये अशोक एम्बलम और कुछ और लकड़ी की चीज़ें जो सजावटी चीज़ें होती हैं ड्राइंग रूम में रखने की, वो सारी चीज़ें बिक रही हैं। और आगे की तरफ फूड कोर्ट लग रहा है मुझे, क्योंकि उधर से ही लोग खाते हुए आ रहे हैं या फिर प्लेट में लेके। तो यहाँ पर कुछ बिक रहा है दोस्तों, इसका दाम यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखिए ये प्राइस का बोर्ड लगा हुआ है। पाव भाजी 100, वेज बिरयानी 100। तो रेट तो सही लग रहे हैं दोस्तों। तो लेकिन हमें तलाश है समोसे की, अगर समोसा मिलता है तो ही कुछ आनंद आएगा, या फिर ये कुल्फ़ी उल्फ़ी है। तो मैं तो आइसक्रीम में ज़्यादा रुचि रखता नहीं हूँ, मुझे तो बस समोसे या फिर कुछ इसी तरह का देसी व्यंजन। तो दोस्तों हम ये लास्ट दुकान पर आ गए हैं और यहाँ पर देखते हैं समोसे मिल जाएँ तो अच्छी बात होगी। इस दुकान पर दोस्तों भीड़ काफ़ी अधिक है। देखिए कचौरी 50 रुपये, समोसा 50 रुपये, 50 रुपये के 2 होंगे शायद, क्योंकि 50 रुपये का एक समोसा वाला तो दिन अभी नहीं आया दिल्ली में। और इस तरफ वॉशरूम बना हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें समोसे मिल जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा विलम्ब हो गया, इसकी वजह से समोसे मिल नहीं पाए। तो हम वापस इसी दुकान पर आ गए और यहाँ से बर्गर का हमने एक टोकन ले लिया है और बर्गर लेकर फिर देखते हैं जरा कि ठीक मिल रहा है या फिर राष्ट्रपति भवन के नाम पे कुछ भी बिक रहा है। तो दोस्तों हमारा बर्गर पैक हो चुका है, शायद बना ही रहा होगा, पहले से ही रखा होगा जहाँ तक मुझे लग रहा है। और इसके साथ 2 सॉस दे दिया है। ये दोस्तों मोटे थोड़े कागज़ का ये बॉक्स बना हुआ है नीले रंग का, तो इसके अंदर ही हमारा बर्गर है। अब इसको कहीं बैठने की जगह मिले तो वहाँ बैठ कर फिर खोलते हैं। तो बैठने के लिए बेंच तो दिखी नहीं दोस्तों खाली, तो हम इधर आ गए हैं रेलिंग पर बैठने के लिए। ये थोड़ी कम ऊंची दीवार थी। और ये है बर्गर जो हमें दिया है 50 रुपये का, तो सही है प्राइस के हिसाब से। बर्गर की गुणवत्ता तो सही लग रही है। एक टमाटर, प्याज टमाटर सब पड़ा हुआ है। तो इसको खा करके फिर हम चलते हैं आगे। अरे रुको यार। दोस्तों जब तक हम इस पे सॉस डाल रहे थे तब तक ये बंदर का आक्रमण शुरू हो गया था, इसलिए मैंने इसको किया बंद और हम चलते हैं दूसरी जगह। तो अब बंदर चले गए हैं दोस्तों, तो हम यहाँ पर शांतिपूर्वक बैठ कर खा सकते हैं। ये देखिए बंदर घूम रहे हैं दोस्तों। तो अब इसको टेस्ट करके देखते हैं जरा। तो बर्गर का स्वाद दोस्तों ठीक ठीक ही था, मतलब पैसे के हिसाब से सही था उसका स्वाद। अब हम चलते हैं बाहर की तरफ, और चूँकि ये जो बाहर जाने वाली सड़क है ये वो सड़क नहीं है जिससे हम आए थे, इसलिए हम देखते हुए चलते हैं कि इस पर भी हमें कुछ अगर देखने योग्य चीज़ मिलेगी तो हम ज़रूर उसको आपको बताने का प्रयास करेंगे। दोस्तों फ़िलहाल तो केवल ग्राउंड ही नज़र आ रहा है मुझे बाएं हाथ पर। ये देखिए ये ग्राउंड है, बगल में बास्केटबॉल का ग्राउंड था तो उसको तो बना दिया फूड कोर्ट। और अभी हम चलते हैं और आगे।
रास्ते में बैठने के लिए दोस्तों इस तरह की लंबी सी बेंच बनी हुई है जिस पे आराम से 30, 40, 50 लोग बैठ जाएं। और किनारे किनारे चलने में ही भलाई है क्योंकि अभी धूप बहुत तेज़ हो रही है, लगभग 2:30 बज रहा है। तो वापस हम पहुंच चुके हैं दोस्तों उस पॉइंट पर जहां से हमने उद्यान में एंट्री ली थी। और ये बाएं हाथ पर दोस्तों एम्बुलेंस खड़ी है, इसके सामने कुछ बना हुआ है, उसको हम चलकर देखते हैं। तो दोस्तों ये जो है गेट बना हुआ है, इसके सामने लोग खड़े हैं। यहाँ पर कुछ इस तरह के बोर्ड लगे हुए हैं। इस बोर्ड में चिड़िया के बारे में लिखा हुआ है और उसके बारे में 4 लाइनें लिखी हुई हैं, कहाँ पाया जाता है, क्या है। और इसके साथ ही म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ है जिसमें इन चिड़ियों की आवाज़ें लगातार बज रही हैं, आप भी सुन सकते हैं। तो ये सही है दोस्तों, पहले पेड़ वेड़ काट के चिड़िया भगा दो, फिर उसकी आवाज़ लाउड स्पीकर में या फिर डीजे वीजे में सुनते रहो। और ये दोस्तों मुझे सिंचाई करने वाला उपकरण दिखा। ये देखिए आप, जो रोड के किनारे इस तरह के गमले लगाए जाते हैं, इस तरह के छोटे छोटे पौधे, उनकी सिंचाई कैसे की जाती है, इस तरह से की जाती है। ये पाइप लगा हुआ है और पाइप के साथ में ये छोटे छोटे वाल्व लगे हुए हैं जिससे हर एक गमले में समय समय पर पानी पहुँचता। समय समय पर क्या, ये टपक सिंचाई का एक ड्रिप इरिगेशन का एक बढ़िया उम्दा मेथड है। तो इस उदाहरण को ऐसी जगह पर ही प्रयोग किया जाता है जहाँ पर मैनुअली हमेशा पानी देना पॉसिबल नहीं होता है। तो सड़क के किनारे या ज़्यादातर सरकारी जगहों पर या ऑफिसेज में इस तरह का प्रयोग किया जाता है जिससे कि हरियाली भी बनी रहे और पानी भी बार बार ना देना पड़े। तो अब दोस्तों अमृत उद्यान का हमारा ये टूर कंप्लीट हो चुका है। इसके बगल में एक म्यूजियम बना हुआ है, उस म्यूजियम की तरफ हम चलते हैं। ये है दोस्तों, वो सामने सड़क जा रही है। इस सड़क पे सीधे आगे जाने से लेफ़्ट में और राइट में म्यूजियम बने हुए हैं 2। तो देखते हैं अगर उसमें हमें तुरंत टिकट मिल जाता है और तुरंत मतलब कोई लाइन वाइन ना लगी हो तो ही हम चलेंगे, नहीं तो चल देंगे वापस। अब यहाँ पर दोस्तों एक वायुसेना का विमान रखा हुआ है म्यूजियम के बाहर ही। और ये देखिए दोस्तों क्रेन से रखा हुआ है, MiG-21 विमान है शायद ये देखिए ये विमान रखा हुआ है और अभी लगाया ही जा रहा है। और इसके सामने ये क्रेन भी खड़ी हुई है, MiG-21 नीचे लिखा है। और इसके सामने भी दोस्तों ये जो म्यूजियम है उसके सामने बहुत ज़्यादा भीड़ है। म्यूजियम के सामने ये हाथी बने हुए हैं, ये लकड़ी के, देखने में जो उसकी पेंटिंग है उससे तो ये लकड़ी का लग रहा है। और सामने ये घंटाघर बना हुआ है दोस्तों। तो ये सब चीज़ें देखकर हम आ चुके हैं अभी राष्ट्रपति भवन संग्रहालय की तरफ का जो गेट है, गेट नंबर 30 तरफ से बाहर निकल चुके हैं। तो ये वीडियो यहीं समाप्त होती है दोस्तों। आप अपने सवाल या सुझाव में मैसेज करके, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नए ब्लॉग में।